Hello bachcho, so let's see this question. So the question says find the number of different signals that can be made by arranging at least 3 flags in order on a vertical pole if 6 different flags are available. तो हमसे बोला जा रहा है आपको पता लगाना है कितने डिफरेंट टाइप के सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं जिसमें हम एटलीस्ट 3 फ्लैग्स को अरेंज करेंगे गिवन दैट हमारे पास 6 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है। अब एटलीस्ट बोला गया है तो एटलीस्ट का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6 बिकॉज हमारे पास 6 डिफरेंट फ्लैग्स हैं तो मैक्सिमम 6 सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं और मिनिमम 3 बिकॉज एटलीस्ट 3 तो है तो ये हमको पता है। तो यहाँ पर आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यहाँ पर यूज करेंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ही हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसका हम खास तौर पर यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अगर कोई टास्क करने के आप मान लीजिए कोई इवेंट है उसके अकर होने के m डिफरेंट वेज है और वी हैव एन अनदर इवेंट, एक दूसरा इवेंट है जिसके अकर होने के n डिफरेंट वेज है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस इवेंट के अकर कितने हो जाएंगे m क्रॉस n यानी कि m इंटू n। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये था हमारा की कंसेप्ट। आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 6 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। तो एक फ्लैग हो गया आपके पास येलो कलर का, ये हो गया येलो कलर का। फिर एक फ्लैग मान लीजिए आपके पास है ऑरेंज कलर का। फिर एक फ्लैग मान लीजिए है आपके पास ब्लू कलर का। फिर एक फ्लैग मान लीजिए है आपके पास है ग्रीन कलर का। तो ये भी 4 फ्लैग्स हो गए, अभी 2 फ्लैग्स और चाहिए हमको। तो एक काम करते हैं, एक फ्लैग मान लेते हैं हमारे पास है वो रेड कलर का। तो ये हो गया रेड कलर का। और लास्ट में एक फ्लैग मान लेते हैं जो कि है पर्पल कलर का। तो एक फ्लैग हो गया पर्पल कलर का। इनके नीचे हम लिख देते हैं फ्लैग 1 फ्लैग 2 करके ऐसे। तो ये हो गया हमारा फ्लैग 1, फिर ये हो गया हमारा फ्लैग 2, फिर ये हो गया हमारा फ्लैग 3, फिर ये हो गया हमारा फ्लैग 4, ये हो गया फ्लैग 5 और ये हो गया फ्लैग 6। अब हमारे पास ऐसे कितने हैं, हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। अब हमारे पास 3 केसेस अकर होंगे, एटलीस्ट 3 बोला है ना। सो व्हेन वी हैव 3 फ्लैग्स, जब आपने एटलीस्ट 3 फ्लैग्स वाली जो कंडीशन है, जब हमारे पास 3 फ्लैग्स हमने यूज करा सिग्नल जनरेट करने के लिए। फिर हमारे पास एक सेकेंड केस होगा जिसमें होंगे 4 फ्लैग्स, जब क्योंकि एटलीस्ट है 3 या 3 से ज्यादा तो 4 फ्लैग्स हो गए। फिर एक केस बनेगा जिसमें 5 हो जाएंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6। तो यहाँ पर एक केस ऐसा होगा जिसमें हमने 6 डिफरेंट फ्लैग्स का यूज करा होगा सिग्नल जनरेट करने के लिए। यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ वेज की बात करूं तो मैं यहाँ पर बात करता हूं जब आपके पास 3 फ्लैग्स हैं। तो जब आपके पास 3 फ्लैग्स होंगे तो पहला फ्लैग चूज करने के लिए आपके पास 6 ऑप्शंस है। फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, फ्लैग 5 या फ्लैग 6 में से कोई भी एक आप चूज कर लीजिए। तो 6 ऑप्शंस है। मल्टीप्लाई विद, अभी हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपने फ्लैग 6 को यूज करा था एज अ फ्लैग 1, पहला फ्लैग आपने फ्लैग 6 ले लिया। अब आपके पास 5 ऑप्शंस बचे, फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, फ्लैग 5। दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विथ 5 ऑप्शंस। तो 5 ऑप्शंस हैं अब आपके पास। 5 में से कोई भी एक फ्लैग आपने चूज कर लिया। मान लीजिए फ्लैग 5 था वो, तो फ्लैग 5 और फ्लैग 6 अब जा चुके हैं क्योंकि इनको हमने ऑलरेडी चूज कर लिया है। मान लीजिए कि अब आपके पास कितने ऑप्शन है, फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4 के। तो 4 ऑप्शंस बचे, तो इंटू 4। सिमिलरली जब हम 4 फ्लैग से सिग्नल जनरेट करेंगे तो पहला ऑप्शन हमेशा 6 फ्लैग्स का रहेगा क्योंकि फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, फ्लैग 5 या फ्लैग 6 में से कोई भी एक फ्लैग ले लिया हमने। फिर एक फ्लैग ले लेंगे तो 5 फ्लैग्स बचेंगे, तो 5 ऑप्शंस। देन वी विल बी लेफ्ट विथ इज 4 एंड सिमिलरली देन वी विल लेफ्ट विथ इज 3। फिर बात कर लेते हैं फ्लैग 5 की।
अब बात कर लेते हैं 5 फ्लैग्स जब होंगे आपके पास सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इतने ऑप्शन रहेंगे जिसमें हम, इतने वेज रहेंगे जिसमें हम 5 फ्लैग्स को यूज कर सकते हैं सिग्नल जनरेट करने के लिए। अब जब आपके पास 6 फ्लैग से आपने सिग्नल जनरेट करा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतने वेज में आप 6 डिफरेंट फ्लैग से सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो इनको अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना होता है? 120। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है? 360। फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है? ये होता है 720। एंड सिमिलरली 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 720। तो अब क्या करेंगे? अब हम टोटल वेज निकालने के लिए इनको सम करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं 6 डिफरेंट फ्लैग्स से विथ एटलीस्ट 3 फ्लैग्स। एटलीस्ट 3 तो रहे सिग्नल जनरेट करने के लिए, 3 से ज्यादा चलेंगे बट एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720। इसको सम करते हैं अभी हम। इसको जब हम यहाँ पर सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 120 और 360 480 होता है। 480 प्लस 720 और 720 कितना होता है? ये हो जाएगा आपके पास 1440। अब यहाँ पर 1440 में 480 प्लस करते हैं तो 0, फिर 8 और 4 12, कैरी ओवर 1, 4 और 4 8 होता है और 1 था प्लस 1 तो 9 हो जाएगा और 1, तो 1920 आ रहा है। So 1920 is the correct answer of this question and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this, thank you.